अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों नेक्स्ट आज हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है। इसके आपके सिलेबस में बच्चों फर्स्ट 24 क्वेश्चंस इंक्लूड है। ठीक है, आज हम इसके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या काम करना है। बेसिकली 12.2 आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक है। आपने इसके अंदर लिमिट्स का ही काम करना है कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हो, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और ना करती हो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका क्राइटेरिया क्या होता है। ये डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़नी है इसकी यहाँ पे। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपसे सिंपल कहा हुआ है आपने उसकी लिमिट निकालनी है। आपके पास अगर कहा जाए कि लिमिट कैलकुलेट करें, जो पॉइंट्स दिए जाते हैं आपके पास सबसे फर्स्ट भी होता है आप डायरेक्ट पुट कर दो। एक्स जिस चीज़ को अप्रोच कर रहा हो एक्स की जगह वो पुट कर दो, वाई जिस चीज़ को अप्रोच कर रहा हो वाई की जगह वो पुट कर दो, तो आपकी लिमिट निकल आती है। लेकिन अगर समटाइम ऐसी सिचुएशन हो जाए कि डायरेक्ट पुट करने से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते, फिर आप सब्सटीट्यूशन करते हो, उसे सॉल्व करते हो कि ये वाला आंसर ना आए, आपके पास कोई नंबर आंसर में आ जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया था, लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रही थी 0 0 को, और ये फंक्शन था। आपसे कहा लिमिट निकालें। आपने देखा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था, वाई भी 0 को अप्रोच कर रहा था। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ वाई आ रहा था वहाँ भी 0 पुट कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ गया -2/3, वो आपकी लिमिट की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में भी आपको फंक्शन दिया था। आपने देखा एक्स 2 को अप्रोच कर रहा था, वाई 1 को अप्रोच कर रहा है। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 2 पुट कर दें, जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें। करने के बाद आप जब देखेंगे तो एट द एंड उसका आंसर आपके पास 6 हो जाएगा। अगर बाय चांस यहाँ पे इसका आंसर ये ना आता 0/0 या इन्फिनिटी आता, फिर आपको इसको फैक्टराइज या कुछ सॉल्व करना पड़ना था जिससे उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में देखें एक्स अप्रोच कर रहा है π/2 को, वाई अप्रोच कर रहा है 1 को, तो आप क्या करोगे एक्स की जगह π/2 पुट कर दोगे जहाँ एक्स आ रहा है, वाई जहाँ पे आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दोगे। cos 90 पे 0 होता है, तो एट द एंड जब इसे सोल्व करोगे तो थर्ड का आंसर भी आपके पास 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है आपके पास स्टार्टिंग के क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें x -1 को अप्रोच कर रहा है, y 3 को अप्रोच कर रहा है। जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ -1 पुट कर दोगे, x आ रहा है वहाँ -1 पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ 3 पुट कर दोगे। करने के बाद एट द एंड आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर -4/5 आ जाएगा। अब पहले 4 क्वेश्चंस तो थे बहुत सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर मैं डायरेक्ट दोनों की जगह 0 0 पुट करूं तो ये 0 -0 0 -0 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और जो आपके पास 0/0 होता है ये बेसिकली इन्फिनिटी होता है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने तो आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है ताकि इन्फिनिटी ना बने, कोई नंबर आंसर में आए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे आपके पास पावर 2 है। आपके पास फॉर्मूला होता है अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो तो वो a² - b इंटू a² + b के इक्वल होता है। ये वाला फॉर्मूला आप ऊपर लगाओगे तो ये वाली चीज़ x² - y² x² + y² के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आप इसे ओपन करोगे, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे सिंपल x² - y² आ जाएगा। अब देखिए अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो एक नंबर 0 आंसर में आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो आप कहोगे यहाँ से इसकी लिमिट जो है वो 0 आ गई है। ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे आ रही हो आपके पास तो आपने उसको थोड़ा फैक्टराइज कर देना है ताकि डायरेक्ट पुट करने से 0/0 या इन्फिनिटी ना आए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में x की जगह अगर आप 1 पुट करो, y की जगह 0 पुट करो तो पूरी टर्म 0/0 हो जाएगी, और जो 0/0 होती है वो बेसिकली अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, आप इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करोगे कि जो नीचे चीज़ आ रही है वही चीज़ ऊपर बन जाए ताकि आप उसको आपस में कैंसिल कर दो। अब देखिए नीचे x -1 का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, ऊपर ये पूरी टर्म आ रही है। आप क्या करो y वाली चीज़ एक जगह पे रहने दो, जो x वाली तीनों टर्म्स थी उसको आप इकट्ठा करके लिख लो। अब अगर आप गौर करो y² के साथ भी x² आ रहा है और इन तीनों में से भी x² कॉमन आ रहा है। अगर इसमें से भी x² कॉमन ले लें, इसका भी x² बाहर लिख लें, तो बेसिकली इसमें से x² कॉमन लेने के बाद x की पावर 2 -2x + 1 रह जाएगा और ये x² × y² रह जाएगा। अब आप देखो x² - 2x + 1 इसका फॉर्मूला अगर आप देखो ये बेसिकली x - होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आप इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है x² - 2x + 1 के। इस टर्म की जगह इसकी वैल्यू लिख लोगे, दोनों के साथ x² कॉमन आ रहा था उसको बाहर लिख दोगे। अब आप देखो जो नीचे टर्म बन रही है वही आपके पास ऊपर टर्म बन गई है, इसीलिए आपने इसको अलग अलग करके फैक्टराइज किया था। आप इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दोगे, जो सेम होंगी पीछे सिंपल x² बच जाएगा, उसकी जगह आप उसकी लिमिट पुट करोगे, x की लिमिट 1 थी तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 है, ये आप लोग खुद करोगे। सोल्यूशन मैंने सेंड कर दिया, इसमें भी सेम यही चीज़ है। देखिए नीचे फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो आपने कोशिश करनी है ऐसे ऊपर फैक्टराइज बनाओ जिसमें कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह जाए। अगर हम इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं बनेगा। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ रही हो, अक्सर ऐसे होता है फर्स्ट का थर्ड के साथ पेयर बन के वो चीज़ बन जाती है और सेकंड का फोर्थ के साथ। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का पेयर करके उन दोनों में से कॉमन टर्म्स निकाल लूँ, जैसे कि दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अगर मैं इन दोनों में से 3x कॉमन लूँ तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा जो हमें नीचे चाहिए। इसी तरह अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ -2y को, तो ये टर्म बन जाएगी। फैक्टराइज करेंगे, ये दोनों टर्म्स आपस में आ जाएंगी, ये आपस में आ जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। करने के बाद x और y के बाद आप लिमिट पुट करोगे तो वो 0 आंसर देगा, इन्फिनिटी आंसर नहीं देगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने देखना है कि पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के लिए आपका क्या काम होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली सारी टर्म्स के जब पेयर बनेंगे, फर्स्ट का इसमें भी थर्ड के साथ होगा, सेकंड का 4 के साथ होगा। करने के बाद एट द एंड कैंसिलेशन हो जाएगी सेम टर्म की और आंसर 0 आ जाएगा। 8 क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए लिमिट 0 2 0 दी हुई है। जब आपने इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है तो ऊपर भी 0 बन जाना, नीचे भी, तो वो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जानी है। और आपको पता है 0/0 इन्फिनिटी होता है। जब कभी ऐसी सिचुएशन है आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसमें इस टाइप का सिंप्लीफाई करना है कि जी स्क्वायर अकेला है, y-2 का स्क्वायर अलग है और एक्स स्क्वायर अलग है। अगर आप गौर करो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे जी स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, ये तीनों टर्म सेपरेट है। इन तीनों का एक पेयर बना लो, इन तीनों का अलग अलग पेयर बना लो। आप देखो जो आपके पास सेंटर वाली टर्म है, इसमें भी वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें भी वाई स्क्वायर कॉमन है और इसमें से भी वाई स्क्वायर है। कॉमन लेने के बाद तीनों में से बाहर आप कॉमन लिख दें और ये वाली चीज़ y-2 का होल स्क्वायर है। जब आप इसको इस तरह सॉल्व करोगे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिंपल वाई स्क्वायर बचेगा और इसमें लिमिट पुट करोगे, y की लिमिट यहाँ पे देखें 2 है तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इस पे भी a² - b की a की पावर 4 - b की पावर 4 वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाली टर्म में। यहाँ x a का रोल प्ले कर रहा है, z + 3 b का रोल प्ले कर रहा है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ ओपन होगा और पावर स्क्वायर होंगी, सेम टर्म कट जाएगी, जो डिफरेंट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। उसमें x की जगह 0, y की जगह 2 और z की जगह -3 पुट करोगे तो एट द एंड आपका आंसर 0 आ जाएगा। ये सिंपल लिमिट्स के क्वेश्चन थे कि डायरेक्ट लिमिट कैसे पुट करते हैं और अगर आपके पास कोई इस टाइप की फॉर्म आ जाए जिसमें 0/0 बन रही है उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं।